दुख सकामता देती है, निष्कामता नहीं। सबसे ज्यादा धनी संत की दृष्टि में कौन है? चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, ताको कुछ नहीं चाहिए जाको कुछ नहीं चाहिए सो साहन के साथ। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो धनवान है, और जिसको कुछ चाहिए वो निर्धन है। इच्छा ही मनुष्य को निर्धन बनाती है। यहां एक दृष्टि से देखा जाए तो भौतिक संपत्ति सुदामा जी के जीवन में नहीं, लेकिन चूंकि कोई इच्छा नहीं है इसलिए सुदामा जी के जैसा धनी भी कोई नहीं है। हाँ, एक इच्छा है और जो सबके लिए होने चाहिए। अभिमान जीवन में ना हो तो अच्छा है, लेकिन एक अभिमान भी जीवन में हो। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। अभिमान भी हो तो वो अभिमान, अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। तो सुदामा जी के जीवन में अभिमान इस बात का है, मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण मेरे हैं। इतनी निष्कामता है कि नाम तो कृष्ण का जपना है, लेकिन कृष्ण को तकलीफ नहीं देना है कि मुझे दर्शन देने भी आओ या मैं दर्शन करने भी आऊं, चूंकि दर्शन करने में मेरा कोई स्वार्थ निहित हो जाएगा। इतनी श्रेष्ठता निष्कामता जीवन में है। सकाम और निष्काम का वर्णन जहां भगवान श्री कृष्ण करते हैं गीता जी में, तब भगवान जी ने कहा है सकाम भक्ति करने वाले मेरे पीछे रहते हैं, निष्काम भक्ति करने वालों के पीछे मैं रहता हूं। संतों ने भाव से सुनाया है। एक दिन भगवान स्वयं संत बनकर सुदामा जी के घर चले आए। आवाज लगाई भिक्षाम देहि। माता सुशीला निकली, बोले आज संत भगवान से प्रार्थना करती हूँ, भिक्षा नहीं दे सकती। क्यों भला? घर में सूतक लगा है। अब भगवान विचार करने लगे कि जन्म देने वाला तो मैं, मृत्यु देने वाला तो मैं, और घर में किसी का जन्म हुआ नहीं, घर में कोई मरा नहीं, ये सूतक कहां से लगा है? भगवान जी ने पूछा है, अरे देवी ये जन्म का सूतक है कि मृत्यु का? नहीं नहीं, जन्म का सूतक। और भगवान विचार करने लगे कौन जन्मा घर में? तो माता सुशीला ने कहा मेरे घर में दरिद्रता नाम की देवी का जन्म हुआ, और वो ऐसा सूतक लगा, ऐसा सूतक लगा जो छूट नहीं रहा। भगवान तो समझ गए, बात बड़ी चातुर्यता से कह दी है। कहने लगे देवी एक काम करना, मैं सब जगह घूमने के बाद द्वारिकापुरी जाता हूं, और द्वारिकापुरी में श्री कृष्ण अपने 16,108 पटरानियों से बैठकर सुदामा की चर्चा करते हैं। तो ये घर उन्हीं सुदामा का है क्या? और यदि ये सुदामा जी हैं तो क्यों ना एक बार इनको कृष्ण से मिलने के लिए भेज देना। भगवान जी तो चले गए। अब सुदामा जी से पत्नी सुशीला ने आग्रह किया है, एक बार द्वारिका पधारें, आपके मित्र कृष्ण हैं। आप जैसे अपने मित्र की चर्चा घर में बैठकर करते हैं, ऐसे ही आपके मित्र श्री कृष्ण भी द्वारिकापुरी में बैठकर चर्चा करते हैं। सुदामा जी को लगा मैं कल भी एक बात के माध्यम से कह रहा था, प्रत्येक बात और इशारा भगवान की ओर से मिलता है, बस समझने में कभी कभी गलती लगती है। जैसे ही पत्नी सुशीला ने कहा तो सुदामा जी ने मान लिया, शायद मेरे मित्र ने मुझे बुलाया ही हो, तो क्यों ना इसी बहाने चला जाऊं।
यदि किसी बुरे मार्ग पर जाने के लिए आग्रह करती तो मैं कदापि न जाता, लेकिन वास्तव में पत्नी नहीं, ये तो धर्म पत्नी है। कृष्ण कोई साधारण नहीं, साक्षात धर्म है। तो श्री कृष्ण से मिलने के लिए प्रेरणा मिली तो चला जाऊं, लेकिन कोई उपहार की वस्तु तो घरों से चावल मांगकर माता सुशीला ने दिया। सुदामा जी मिलने जाते हैं। कथा आती है, भगवान के सामने 7वें दरवाजे पर ड्योढ़ी पर पहुंचे तो पार्षद ने पूछा है, नाम पता परिचय बताओ। श्री कृष्ण भगवान से, द्वारिकाधीश से, राजा धीराज से निवेदन करूं, कौन आया है मिलने? सुदामा जी ने कहा, बस मेरा नाम सुदामा है और मैं कृष्ण का मित्र हूं, इतना मेरा परिचय है। और रही बात मुझे और मुझे जानने की, तो मैं अपने बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। उस पार्षद ने भगवान श्री कृष्ण को जाकर के परिचय दिया है। सबने अपनी अपनी भाषा में, भाव में, शैली में, गद्य में, पद्य में वर्णन किया है। गीत में नरोत्तम दास जी ने भी लिखा है, शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने कुआही बसे केहि ग्रामा। धोती फटी सिलटे दुपटी, अरु पाए उपाना की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल सो, चकी देखी रहो वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल कुधाम, बतावत आपनु नाम सुदामा। पूरा चित्र खींच दिया है। इतना तो कोई फोटो खींचने के बाद देखे तो उसमें न देख पाएगा। शीश पगाना, सिर पर कोई पगड़ी नहीं, झगान तन में, शरीर पर कोई कुर्ता अंगा नहीं। शीश पगान झगा तन में, मालूम नहीं कौन से गांव से आया है। धोती पटी है, गमछा कंधे पर बहुत लटी पुरानी सी है, पांव में जूते भी नहीं हैं। और भगवान के लिए कहा जाए तो बार बार एक ही बात सर्वश्रेष्ठ मिले, क्या? प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। भगवान तो सुनने जानने के बाद दौड़कर सुदामा जी को मिले। माता रुक्मिणी के महल में लाकर के पलंग पर बैठाया, जहां स्वयं बैठे थे वहीं बैठाया। माता रुक्मिणी समझ गई, जिसको इतना श्रेष्ठ सुंदर स्वयं अपने वाले आसन को बैठने के लिए दिया है, उनकी पूजा में श्री कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं। यहां तक माता रुक्मिणी को खतरा हुआ, कहीं मुझे ही ना भेज दें। इनके कोई ठिकाना नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। जल्दी से समुद्र के जल को लेकर के आए, पाद प्रक्षालन करने को। शायद मड़ियों से जड़े हुए स्वर्ण के परात में भरे हुए जल को भगवान श्री कृष्ण ने देखा भी नहीं है। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। हम आप भगवान को स्नान कराएं तो भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा जल, उससे श्रेष्ठ कोई वस्तु मिलेगा ही नहीं। कल के भी पावन प्रसंग में मैं कहता रहा, भगवान स्वयं अपनी लीलाओं में ढूंढ लेते हैं कि सर्वश्रेष्ठ क्या है। जटायु के जैसा कोई व्यक्ति परोपकार करने वाला हो तो राम जी जटायु के कर्ज को उतारने के लिए कोई वस्तु पाए नहीं, तो जल भरी नयन कहाँ ही रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। नेत्रों के अश्रु के अलावा कोई और व्यवस्था नहीं, जो जटायु तुझे अर्पण कर दूं। और वही भगवान
द्वारिकाधीश के सिंहासन पर बैठे हुए सुदामा जी के लिए कहते हैं, आपके जैसा परोपकार कोई मेरे प्रति नहीं किया होगा। नेत्रों के अश्रु के अतिरिक्त कोई मेरे पास वस्तु नहीं है। माता रुक्मिणी अन्य महारानियां पटरानियां जानना चाहती हैं, तो भगवान जी ने बताया है, बाल्यकाल के जीवन में गुरुदेव सांदीपन के यहाँ विद्या अध्ययन के समय आकस्मिक घटे हुए घटना के माध्यम से दुर्वासा जी के द्वारा दिए हुए श्राप से श्रापित थोड़े से चने, जिसे खाने के बाद लक्ष्मी का दर्शन न हो ऐसा श्राप दिया था, और गलती से उस चने को मां ने हम दोनों को दिया। जंगल में लकड़ी लेने गए थे, लेकिन जानते तो मेरे गुरुदेव भी थे, जानती गुरु माता थी, अब करती क्या, किसे देती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भी जानता, मेरा मित्र सुदामा भी जानता था, इस चने में दुर्वासा जी का श्राप लगा है, जो भी खाएगा उसके जीवन में लक्ष्मी नहीं जाएंगे। वर्षा होने लगी, कृष्ण लकड़ियां काटने के लिए पेड़ पर चढ़े, बोले मित्र तेरा पतन ना हो, तू गिर ना जाए, इसलिए तेरे हिस्से का लकड़ियां मैं काट देता हूं, बोझा बांध देता हूं। सुदामा जी कहने लगे, केवल लकड़ियों के काटने के लिए पेड़ से मैं न गिर जाऊं, मित्रता का निर्वाह आप करते हैं, तो कृष्ण मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन संसार के लीलाओं में कहीं लक्ष्मी से वियोग होकर आप अलग ना हो जाएं, आपके हिस्से का श्रापित चना मैं खा लूं, लक्ष्मी मेरे जीवन में न रहे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपके जीवन में न रहे तो आपकी लीला संभव नहीं होगी। कृष्ण भगवान कहते हैं, देवी रुक्मिणी ये तुम्हारा 8 रूप, तुम्हारा 16,108 रूप, ये तो सुदामा जी के परोपकार का ही, सुदामा जी की कृपा का ही परिणाम है। इसलिए सुदामा जी के लिए मैं अपने नेत्रों के अश्रु बिंदु से अतिरिक्त कुछ और कीमती वस्तु नहीं दे सकता। सुदामा जी कुछ दिन रहे, एक मुट्ठी चावल भगवान ने शायद ग्रहण किया होगा, उसी के परिणाम स्वरूप माता रुक्मिणी ने द्वारिकापुरी के जैसा सुदामापुरी बनाकर दिया है। सुदामा जी भगवान का दर्शन करके लौटे हैं।